तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है द डीएनए शो में। आज हम बात करेंगे दोस्तों आधार कार्ड को लेकर। हम शुरुआत जो है आपको आधार कार्ड की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कि वन बाय वन रहेगी, जैसे कि वीडियो बाय वीडियो रहेगी। जैसे कि न्यू एनरोलमेंट की हो गई कि नया बनवाने से आपको मतलब उसमें क्या क्या ज़रूरतें पड़ेगी, क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ेगी आपको, सब जानकारी एक ही वीडियो मिलेगी आपको। फिर जो सेकेंड पार्ट जो आएगी इसका, तो उसमें आपको नेम करेक्शन हो गई, फिर डीओबी करेक्शन हो गई, फिर इसके बाद जेंडर करेक्शन हो गई, फिर इसके बाद एड्रेस करेक्शन हो गई। सबकी वीडियो अलग अलग नजर आएगी आपको दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज हम न्यू एनरोलमेंट के साथ। न्यू एनरोलमेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि नया आधार कार्ड बनवाना, नया पंजीकरण कराना, इसे न्यू एनरोलमेंट कहते हैं। न्यू एनरोलमेंट कौन कौन करा सकते हैं दोस्तों? देखिए, न्यू एनरोलमेंट जो व्यक्ति आधार कार्ड कभी नहीं बनवाया, कभी बनवाया ही नहीं लाइफ में अपना, वो व्यक्ति न्यू एनरोलमेंट के लिए एलिजिबल है। देखिए, न्यू एनरोलमेंट का भी 3 कैटेगरी है दोस्तों। पहला कैटेगरी बात करेंगे दोस्तों 0 से 5, यानी 0 to 5 के वर्ष के जो बच्चे हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर सेकेंड जो हो गई आपको 5 से लेकर 18 तक हो गई। फिर जो थर्ड कैटेगरी है दोस्तों, वो 18 साल से ऊपर है, यानी अडल्ट है। तो 3 कैटेगरी है आधार एनरोलमेंट के दोस्तों। ठीक है, तो पहला बात करेंगे 0 से 5 को लेकर कि 0 से 5 को लेकर में दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से दस्तावेज जो है जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो पहला जो सबसे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट है वो है बर्थ सर्टिफिकेट, जिन्हें हम हिंदी में जन्म प्रमाण पत्र कहते हैं दोस्तों, वो हो गई। दूसरी चीज हो गई इसमें दोस्तों माता पिता का आधार कार्ड, मैंडेटरी है, क्योंकि फॉर्म में जो होती है माता पिता का आधार कार्ड नंबर फिल करनी होती है, वो हो गई। तीसरी चीज हो गई दोस्तों कि बर्थ सर्टिफिकेट जो होनी चाहिए वो ओरिजिनल फॉर्मेट होनी चाहिए, यानी कलर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फोटो कॉपी में ले जाकर वहाँ पर दे दिए, बोले कि स्कैन कर लीजिए, तो उससे नहीं होगी दोस्तों, आपको वहाँ पर ओरिजिनल ही चाहिए दोस्तों। तीसरी चीज हो गई दोस्तों कि माता या पिता में से दोनों में से किसी एक को वहाँ पर रहना जरूरी है। रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनका आइरिस और थंब इम्प्रेशन लगता है दोस्तों, ताकि ये वेरीफाई हो पाए कि उन्हीं का बच्चा है। ये हो गई। चौथा चीज हो गया दोस्तों कि इसमें जो माता पिता का आधार कार्ड लेगा हम लोग, एड्रेस उनका प्रेजेंस जरूरी है। और इसमें जो मेन जो डॉक्यूमेंट में देखा जाता है दोस्तों कि पेरेंट्स का आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट का जो एड्रेस, दोनों एड्रेस मैच होनी चाहिए दोस्तों, तभी जाकर आधार जो है बनेगी दोस्तों। अन्यथा मिसमैच होगी तो आधार नहीं बनेगी। ये होगी, इस बात को समझ गए हम दोस्तों। और इसमें बच्चा की वहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चा को लाना है नहीं लाना है, बच्चा को फोटो ले जाना है। तो नहीं दोस्तों, बच्चा को आपको वहाँ फिजिकली रूप में आपको प्रेजेंट करवाना है दोस्तों, ताकि उसका फोटोग्राफ हो सके। फिर इसके बाद आपको न्यू एनरोलमेंट की स्लिप जो मिलेगी दोस्तों, ये चीज समझिए 0 से 5, 0 से 5 को लेकर दोस्तों। चलिए अब हम समझेंगे दोस्तों 5 से लेकर 17 के बीच में, यानी 5 to 17, 5 to 18 के बीच में समझेंगे दोस्तों कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे दोस्तों। इसमें भी दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट लगेगी दोस्तों, माता पिता का आधार कार्ड लगेगी, इसमें भी माता पिता दोनों में से किसी एक का प्रेजेंस होना जरूरी है, इसमें भी सेम टू सेम है। लेकिन इसमें अलग जो है 0 से 5 से लेके जो हम लोग बना रहे थे उस टाइम, अब 5 से 18 में जो है इसमें क्या अलग रहेगी वो बारे में बात करते हैं। इसमें जो कस्टमर का या एप्लीकेंट का जो भी है, फोटोग्राफ सिर्फ सिर्फ काम नहीं चलेगा दोस्तों। उसमें दोस्तों आपको बायोमेट्रिक लगेगी, बच्चा का जो है बायोमेट्रिक लगेगी, उसकी आरिश लगेगी दोस्तों, तब जाकर उसका न्यू एनरोलमेंट होगा दोस्तों। उस कंडीशन में भी आपको तो बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए, बच्चा का फिजिकल रूप में प्रेजेंस जरूरी है। और दोस्तों हम बात करेंगे फिर आपको 18+, जो 18+ के इनरोल कराना हो, यदि उनका एनरोलमेंट नहीं हुआ है उस कंडीशन में क्या करें। इस कंडीशन में दोस्तों 2 प्रूफ जरूरत पड़ती है। पहला हो गया डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, दूसरा हो गया एड्रेस प्रूफ। इसमें दोस्तों यदि एड्रेस प्रूफ आपके पास है तो आपको डिक्लेयर बर्थ करके आपको अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन आप ज़्यादा कोशिश करें कि 2 प्रूफ होनी चाहिए, क्योंकि बर्थ भी वेरीफाइड होनी चाहिए, एड्रेस भी वेरीफाइड होनी चाहिए। तो एड्रेस के लिए वोटर आई कार्ड, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट और डीओबी वेरिफिकेशन के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है दोस्तों, या मार्कशीट हो गई। ये सब चीज़ आप लेकर जा सकते हैं, तब जाकर आपका न्यू एनरोलमेंट होगा दोस्तों। न्यू एनरोलमेंट करने के लिए दोस्तों 18+ है, बहुत ही कम जगहों पर दी जाती है। ऐसा नहीं कि मतलब प्रज्ञा केंद्र SC/ST लोगों के पास दी जाती है सुविधा, नहीं। आपको एक पोस्ट ऑफिस हो गई, बैंक वगैरह हो गई, जहाँ पे ऑथराइज सेंटर है यूडीआई का, वहाँ पे आपको ये सुविधा अवेलेबल रहती है दोस्तों। ये चीज़ हम समझिए दोस्तों। अब इसमें बात करें दोस्तों लिमिटेशन कि एक पेरेंट्स जो है आपको कितने बच्चों का आधार जो है एनरोलमेंट करा सकता है अपने थंब से, यानी अपना इंप्रेशन लगाकर। तो इसमें दोस्तों मैक्सिमम 2 बच्चा है, 2 बच्चा का वो फिंगर लगाकर बच्चा का आधार बना सकता है पेरेंट्स। यानी पेरेंट्स इन द सेंस की मतलब एक माता या दूसरा पिता हो गए,
तो मदर हो गई तो मदर मान लीजिए 2 बच्चे में थंब लगा सकती है। फादर हो गए तो 2 बच्चे में थंब लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 3 बच्चे को ले गए एक साथ में और फादर ही आधार लगा थंब लगा रहे हैं, उस कंडीशन दोस्तों रिजेक्ट हो जाएगी दोस्तों। ये चीज़ हो गई। अब न्यू इनरोलमेंट स्लिप मिलने के बाद लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम निकालें कैसे। जो इनरोलमेंट नंबर होती है उसी को आधार नंबर समझ लेते हैं। लेकिन बहुत से लोग आते हैं जो सोचते हैं कि यही आधार नंबर है, ये ले जाकर कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट लगा जाते हैं, वो आधार कार्ड निकालते ही नहीं दोस्तों। वो होती है EID, इनरोलमेंट नंबर, जो कि 28 डिजिट नंबर की होती है। आपको 14 डिजिट जो होती है स्टार्टिंग का होती है, फिर इसके बाद टाइम होती है, इसके बाद डेट होती है दोस्तों। यानी डेट पहले होती है, इसके बाद टाइम होती है। यानी डेट मान लीजिए आज 29 तारीख हो गई तो 29/9/2025 लिखी रहेगी। फिर इसके बाद आपको टाइम जो मान लीजिए 10 बजकर ये हो गई, मिनट हो गई, सेकंड हो गई, तीनों फॉर्मेट में आपको लिखी नजर आएगी दोस्तों। उसी को आपको इनरोलमेंट स्टेटस में जाकर आप चेक कर सकते हैं, और अन्यथा जब बन जाएगा तो डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसी जब प्रक्रिया को समझ गए दोस्तों, हम आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको नया आधार बनाने में आपको कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।